रानी के पुनर्जन्म के बाद उसने सबसे पहला काम यह किया कि उसने विशैली गर्भवती रानी, जिससे दरबार में प्रिय रानी कहा जाता था, के बच्चे की जान बचाने की पूरी कोशिश की। इसके बाद उसने एक तीर चलाने वाले को लात मारकर सीधे राजा के सीने में गिरा दिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पिछले जन्म में गर्भवती रानी पहाड़ पर अपने होने वाले बच्चे के लिए प्रार्थना करने गई थी, लेकिन वहीं एक तीर उसके पेट में लग गया, जिससे उसका गर्भपात हो गया। उस हमलावर के पास रानी के मायके की पहचान कमरबंद मिली, जिससे गर्भवती रानी को यकीन हो गया कि मौजूदा रानी ने ही उसे बच्चे को मरवाया है। फिर राजा ने न सिर्फ रानी से उसका पद छीन लिया, बल्कि उसके पूरे परिवार को पश्चिम के निर्जन क्षेत्र में निर्वासित कर दिया। इसके बाद गर्भवती रानी रोज उसे ठंडी कोठरी, सजायाफ्ता कमरा में आकर तंग करने लगी। अपने मरे हुए बच्चे का बदला लेने के लिए उसने रानी को जहर तक पिला दिया। जब गर्भवती रानी को लगा कि उसने अपना बदला पूरा कर लिया है, तभी उसे पता चला कि ये सब राजा और उसकी प्रेमिका की चाल थी। उनका मकसद यही था कि दोनों ताकतवर परिवार आपस में लड़ मरे ताकि राजगद्दी को कोई खतरा न हो। असल में वह बच्चा रानी की वजह से नहीं मरा था, मैं तो बस एक मोहरा थी। यही सोचते हुए गर्भवती रानी को सच्चाई का एहसास हुआ। इतने वर्षों की लड़ाई, ईर्ष्या और नफरत सिर्फ एक साजिश का हिस्सा थी। अंत में राजा ने सबूत मिटाने के लिए दोनों महिलाओं को आग लगाकर पूर्व महल में जला दिया और दोनों ने प्रतिशोध की भावना के साथ दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन रानी को दोबारा जन्म मिला, वह उस दिन पर वापस लौट आई जब गर्भवती रानी का बच्चा मारा गया था। इस बार वह अपनी पुरानी गलतियां नहीं दोहराना चाहती थी, इसलिए उसने ठान लिया कि इस बार वह हर हाल में गर्भवती रानी और उसके होने वाले बच्चे की रक्षा करेगी। उसने अपने सेवक से कहा, शाओलॉन चेंग साहब को बुलाओ और कहो कि मामला जीवन मरण का है, मुझे राजकीय टोकन की आवश्यकता है, जल्दी जाओ। सेवक तुरंत निकल पड़ा। रानी ने फिर आदेश दिया, मेरी आज्ञा सुनो, गर्भवती रानी को खतरा है, किसी को तुरंत प्रार्थना स्थल भेजा जाए। सेवक ने आदेश का पालन किया। उधर सच्चाई से अनजान गर्भवती रानी को लग रहा था कि राजा उसे प्रार्थना के लिए मंदिर ला रहे हैं, लेकिन उसे पता नहीं था कि वहां तीरंदाज पहले से उसके गर्भ को निशाना बना चुके थे। तभी रानी ने पहुंचकर उसे रोकते हुए कहा, रुको, यह बलिपीठ तुम पर चढ़ने लायक नहीं है। गर्भवती रानी को लगा कि मौजूदा रानी जलन में उसे रोक रही है क्योंकि वह राजा के बच्चे की मां बनने वाली थी। राजा ने जब देखा कि रानी उसकी योजना में बाधा बन रही है, तो उसे तुरंत महल ले जाने का आदेश दिया। लेकिन तभी अचानक एक हमलावर आया और हमला कर दिया। रानी ने अपनी जान जोखिम में डालकर सबकी रक्षा की, जिससे गर्भवती रानी हैरान रह गई। उसने पहली बार देखा कि रानी सचमुच उसकी भलाई चाहती है। राजा पर तीर चलाया गया और वह खुद अपनी रानियों की सुरक्षा करने आया था। गर्भवती रानी मदद की गुहार लगाने लगी, राजा जी हमारी रक्षा कीजिए। राजा की हालत गंभीर हो गई थी, लेकिन तभी रानी का भाई समय पर आ गया और उसने सभी को बचा लिया। राजा को तुरंत महल ले जाया गया, जहां सारे वैद्य उसे बचाने में लग गए। अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखना न भूलें।